कल अभी मैंने एक लाइव सेशन किया और वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बार बार आया कि ब्रेजा ZXi और ग्रैंड विटारा सिग्मा यानी कि बेस मॉडल्स में से कौन सी चूज करनी चाहिए। तो आज इस उसी के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। अगर आप भी एक नई एसयूवी लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि भाई ब्रेजा ZXi या फिर द ग्रैंड विटारा, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो एंड तक देख ले और सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऑटो एक्सपो आने वाला है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ और सबसे अच्छी कवरेज आपको देने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो ऑटो एक्सपो में ना आते हुए भी आप सब कुछ एंजॉय कर पाओगे हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। जो टॉपिक है आज का, द ब्रेजा ZXi वर्सेस द ग्रैंड विटारा। अब हमने पूरी रिसर्च करने के बाद कंक्लूजन निकाला है, तो बताते हैं अभी आपको। पहले तो दोनों ही व्हीकल्स में सेम इंजन आया था, 1.5 लीटर का K15C इंजन, 103 PS की पावर, 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करते हैं ये इंजन, और माइलेज वाइज भी आपको 20-21 kmpl क्लेम्ड माइलेज मिल जाती है। रियल लाइफ 12 से 13 दोनों ही सिनेरियोज में, बिकॉज माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अब ये दोनों ही इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ऑफर किए जाते हैं। हालांकि ZXi के साथ यानी कि ब्रेजा के साथ ये बेनिफिट है कि आपके पास टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी है। ऑफ कोर्स उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर आपकी जेन्युइनली ऑटोमेटिक की नीड है तभी जाए, लेकिन आज कंपैरिजन होगा मैनुअल का, बिकॉज ग्रैंड विटारा सिग्मा में मैनुअल नहीं आता है। अब दोनों की प्राइस में जो डिफरेंस है 41,000 रुपीज़ का एक शोरूम का है। ब्रेजा ZXi थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है बिकॉज ऑफ कोर्स फीचर्स मिल जाते हैं। और रही बात उनके डायमेंशंस में, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपके लिए दोनों का चार्ट लगाया, तो आप देख सकते हैं कि ग्रैंड विटारा लेंथ और विड्थ में तो बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में हाइट में थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू द ब्रेजा। व्हील बेस में ऑफकोर्स ग्रैंड विटारा बेटर है, बूट स्पेस 373 लीटर्स बेटर, ग्राउंड क्लियरेंस 210 बेटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की। ये पूरा आपके लिए डिफरेंस लगा देता हूँ, अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब दोनों में जो सेफ्टी फीचर्स आते हैं, सेफ्टी फीचर्स में ABS EBD, ड्यूल एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ब्रेजा में एडिशनल मिल जाता है आपको कैमरा और रियर वाइपर वॉशर भी, डिफॉगर भी आपको दोनों में मिल जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर डिफरेंसेस दोबारा से लिखता रहूँगा साथ साथ कि आपको कौन सी चीज़ों में डिफरेंट है। ब्रेजा में कैमरा और रियर वाइपर वॉशर एक्स्ट्रा है, जो कि ग्रैंड विटारा में मिसिंग है। कॉमन फीचर्स नीचे लिख देते हैं आपके लिए। अब सेफ्टी वाइज दोनों ही में कॉमन एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट आ जाता है कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इनके प्लेटफॉर्म को मिली है। ब्रेजा को तो क्रैश टेस्ट किया गया ग्लोबल एनकैप की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ग्रैंड विटारा को नहीं किया, बट प्लेटफॉर्म सेम है तो 4 स्टार तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। रही बात ग्रैंड, और ये भी बता दूं कि ब्रेजा जो है उसके पिछले वेरिएंट को किया गया तो उसके बेस मॉडल में इतने फीचर्स नहीं आते थे जितने अब आते हैं बेस मॉडल में, तो हो सकता है 5 स्टार भी ले जाए, हो सकता है। रही बात फीचर्स की, तो ब्रेजा में ऑफकोर्स एडिशनल मिल जाते हैं 7 इंच की टच स्क्रीन जो नए यूजर इंटरफेस के साथ आती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर सिस्टम यानी कि 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, आर्कमिस साउंड के साथ, और स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल के साथ साथ आपको ओवर द ईयर अपडेट्स भी ऑफर किए जाते हैं और वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। और साथ के साथ बड़ा फीचर सनरूफ और क्रूज कंट्रोल, ये सब आपको मिलते हैं ब्रेजा में। अब दोनों ही व्हीकल्स के कॉमन फीचर्स में रियर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVs फोल्ड भी हो जाते हैं, रियर AC वेंट्स हैं, ऑटोमेटिक AC है, कीलेस एंट्री है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील भी है, आपको LED DRLs दोनों में मिल जाते हैं, और साथ में LED टेल लैंप्स के साथ साथ शार्क फिन एंटीना भी आपको दोनों में ही मिलता है, और ड्यूल टोन इंटीरियर भी। हालांकि दोनों का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक तरफ थोड़ा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन अलग से किया है, जैसे ब्रेजा मुझे थोड़ा मैटी ज़्यादा लगता है। आप बताएं आपको कौन सा इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों की फोटो वीडियो आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये तो सारे हो गए कॉमन फीचर्स, मेजर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है। अब मेजर डिफरेंस में ब्रेजा में 7 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कैमरा के साथ, रियर वाइपर वॉशर भी मिलता है, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, 16 इंचेस के पेंटेड अलॉय व्हील्स, ड्यूल LED हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, हाइट का काफ़ी फर्क पड़ जाता है रूफ रेल से, ये आपको ब्रेजा में एडिशनल मिलते हैं। मेजर फीचर्स एक दो छोटे मोटे और हो सकते हैं, जैसे कि बूट लैंप पे लगेज लैंप है, पार्सल ट्रे है, ये भी मिलते हैं ब्रेजा में, जो कि ग्रैंड विटारा बेस मॉडल में नहीं है। अब ग्रैंड विटारा में मेजर डिफरेंस क्या आता है वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। साइज, ऑफकोर्स लेंथ और विड्थ में काफ़ी फ़र्क है, व्हील बेस में फ़र्क है, अंदर स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट नई गाड़ी है। ब्रेजा एक चलती आ रही गाड़ी, बुरी नहीं है बट एक चलती आ रही गाड़ी है। ग्रैंड विटारा जो है वो एक नया फील देती है। 3-4 साल 5 साल बाद भी आप सोचेंगे कि हाँ अभी जो लॉन्च हुई थी 4 साल पहले वो गाड़ी परचेज की, वो ब्रेजा नहीं जो बहुत देर से चलती आ रही है। फिर आपको ऑफकोर्स ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस एडिशनल मिल जाती है। फिर आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिल जाती है ग्रैंड विटारा में, जो कि ZXi में नहीं मिलती है।
ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर की जाती है ग्रैंड विटारा में, जो कि ZXi में नहीं है, और 17 इंचेस का व्हील साइज है। आई नो एलॉयज नहीं है, स्टील व्हील्स है, बट एटलीस्ट बड़ा टायर है। एलॉय व्हील्स आप कभी भी एडिशनली आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ये डिफरेंसेस हो गए। अब कॉमन फीचर्स में फिर से एक बार बता दूं, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, सेम इंजन, सेम वारंटी, ABS EBD, ड्यूल एयर बैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्यूल टोन इंटीरियर, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक AC, पुश बटन स्टार्ट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs। ये सब लिस्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर लगा दी, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अब ये तो हो गए दोनों के कंपैरिजन। अब मेरा मानना क्या है कि भाई ले तो कौन सी ले, क्वेश्चन तो यही था ना वीडियो के स्टार्ट में। तो देखो सबसे पहले, अब क्योंकि ब्रेजा की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो बीच में आपके पास जगह ज़्यादा बच जाती है, विच मीन्स ब्रेजा के रियर में हेडरूम की प्रॉब्लम नहीं रहती जैसे कि आपको ग्रैंड विटारा में रहती है। बट ये भी ध्यान रखिए कि ग्रैंड विटारा के क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है टॉप मॉडल्स में, उसमें हेडरूम थोड़ा सा कम रहता है, बेस मॉडल में आपको कम महसूस नहीं होगा। तो हेडरूम ऑलमोस्ट इक्वल, बट ब्रेजा में शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। फीचर्स वाइज ऑफ कोर्स ब्रेजा आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, बूट स्पेस में ग्रैंड विटारा बूट स्पेस देती है। और रही बात एसेसरीज की, अब जो लोग ग्रैंड विटारा ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कैमरा, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम तो प्रॉपर लगवाना है। अब 2 स्पीकर तो मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स भी मिलते हैं, लेकिन टच स्क्रीन वगैरह नहीं है ना। तो चाहे नेक्सा से ना लगवाते हो, आफ्टर मार्केट लगवाओगे, मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड मेगासोनिक है इस टाइम पे, जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया आपको टच स्क्रीन, सबसे बढ़िया आपको कैमरास जो हैं वो क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। और इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी स्क्रीन 10 इंच की विद कैमरा 30-40 हज़ार का ग्रैंड विटारा का बहुत अच्छा आते को 10-15 हज़ार वाले भी आते हैं, बट बहुत अच्छी लगवाओगे तो बिलो 30,000 भी आपका काम हो जाएगा। क्रिस्प एंड क्लियर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10 इंच की स्क्रीन, जो कि टॉप मॉडल में भी 9 की ही आती है, 10 नहीं आती, तो बेस में आप 10 लगवा के अपना पैकेज पूरा करवा सकते हैं। अब देखो वही बात हो जाती है, 40,000 रुपीज़ का जो फर्क आ रहा था एक्स शोरूम का, ऑन रोड पड़ेगा 50,000 का फर्क। अब 30,000 एक्स्ट्रा लेके आपका कैमरा और टच स्क्रीन वाली रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई। अब फर्क क्या रह गया, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और अलॉय व्हील्स का, और 20,000 आपको बच भी रहे हैं। तो अगर आप अगर मैं उल्टा बोलूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो ग्रैंड विटारा लेकर बेस मॉडल, उसमें क्योंकि ब्लू कलर भी मिल जाता अच्छा लगता है, उसको लेकर उसमें मॉडिफिकेशन करवाता। मॉडिफिकेशन मेगासोनिक की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली, साथ में करवाता उसमें कैमरा, 25-30 हज़ार में मेरा काम हो जाता, मे बी कम भी। और उसके बाद जो पैसे बच जाते उसका कभी आगे जाके अलॉय व्हील्स डलवा लेता। आई नो सनरूफ और क्रूज कंट्रोल मुझे नहीं मिलेगा, बट स्टिल एक बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बूट स्पेस, लेटेस्ट कार मुझे मिल जाएगी विद अ बिगर टच स्क्रीन। तो कहीं ना कहीं मुझे ग्रैंड विटारा एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर लगती है। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स चाहिएगा तो देखो ग्रैंड विटारा में नहीं मिल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेजा ही लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको एक बड़ा साइज, नई गाड़ी, बूट स्पेस ज़्यादा और ऑफकोर्स ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ एक बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन चाहिए, आफ्टर मार्केट होगी बट अब वो लगवा के आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, तो ग्रैंड विटारा वुड बी अ बेटर ऑप्शन है। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना ओपिनियन, एंड मुझे भी बताएं कि अगर आप ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो। और इवन अगर आप इसको सारे वर्डिक्ट को टोयोटा हाईराइडर के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ वारंटी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, उसके अलावा चीज़ें सेम है, बट उसमें ब्लैक कलर एडिशनल मिल जाता है, तो वो बेस मॉडल भी परचेज कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर दें कि कैसी लगा आपको ये कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑटो एक्सपो आ रहा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।